हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ ईज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज। What is electric charge? It is a physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. Means electric charge क्या है? ये एक physical property है matter का, किसी भी चीज़ का, किसी भी substance का ये एक physical property है जो कि क्या करता है? That causes it to experience a force. वो एक force create करता है अपने आप में ही जब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. One is positive charge, which are called protons, and the other is negative charge, which are known as electrons. What are the properties of charge? The properties of charge are that like charges repel each other while unlike charges attract each other. Like charges से क्या मतलब है? Means अगर दो पॉजिटिव चार्जेस है, दो बॉडी है जो कि बहुत पॉजिटिव है, दोनों बॉडी पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस लाइक जो चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और जो अनलाइक चार्जेस है जैसे एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हुआ तो वो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे. इसीलिए लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. SI unit of charge. What is the SI unit of charge? Standard unit of charge. SI unit of charge is Coulomb. Charge is denoted by a letter Q and its SI unit is Coulomb, which is denoted by a letter C. Charge on an electron. इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज. उस पर कितना चार्ज रहता है? नेगेटिव है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज भी लग रहा है. तो उस पर कितना चार्ज रहता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब. एंड चार्ज ऑन अ प्रोटॉन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब. इतना हमने जाना. अब नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? एक इलेक्ट्रॉन, ये सब प्रोटॉन, ये सब जितने भी हैं ये बहुत स्मॉल है. ये चार्जेस बहुत स्मॉल होते हैं, तो इनका मास कितना होगा? बहुत कम. इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. सो इट्स मास इज़ वेरी लेस, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg. And mass of proton is greater than mass of electron, as you can see from the data given. Electric current. What is electric current? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. Means electric charge होता क्या है? ये है rate of flow of electric charges. Rate of flow of electric charges is known as electric current. Means कितना amount of charge flow हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हो, कंडक्टर हो, किसी भी चीज़ के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में. तो ये रेट है, रेशियो ऑफ चार्ज बाय टाइम. इसलिए यहाँ लिखा गया है. सो रेशियो ऑफ चार्ज बाय टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम. उसका रेशियो कितना है? देखिए,
In circuits using metallic wires, electron constitute the flow of charges. Means जो metallic wires रहते हैं उसमें जो चार्ज फ्लो करता है वो कौन सा चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन चार्जेस विच फ्लोज थ्रू द metallic wires. Electrons were not known at the time. पहले इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था जब फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज ऑब्जर्व. मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ था तब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था. इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तब माना जाता जब डिस्कवरी नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का, बट मेन तो इलेक्ट्रिक करंट है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है मीन्स किसी भी मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है. बट पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का टर्म डिस्कवर हुआ था उस टाइम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था. इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इसीलिए तब माना गया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के चलते हैं. एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वॉज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसलिए जिस डायरेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज जाता है, जिस डायरेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन पे करंट भी फ्लो करता है. तो पहले तो डिस्कवर नहीं हुआ था तो पॉजिटिव चार्ज को ही लेके बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज के चलते होता है करंट का फ्लो, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है. कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons. means एक वायर है, एक सर्किट है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा प्रोटॉन से अपोजिट डायरेक्शन में रहता है. जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे प्रोटॉन्स फ्लो करता है. तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जाने कि पहले समझा जाता था कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स के चलते जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है. बट उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुआ था तो इसीलिए इन एन इलेक्ट्रिक करंट द डायरेक्शन ऑफ, इसीलिए जो पॉजिटिव चार्जेस के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्ज मीन्स जिस डायरेक्शन पे नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा उसके अपोजिट साइड में क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट. इफ अ नेट चार्ज Q flows across through any cross section of a conductor in time t, मीन्स चार्ज को Q से डिनोट करता है. तो अगर कोई चार्ज Q है वो फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन, मतलब किसी भी वायर ऑफ अ कंडक्टर, मीन्स कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है. अगर कोई चार्ज Q अगर फ्लो हो रहा है इन टाइम t, उसका टाइम लग रहा है फ्लो ऑफ, उसका रेट कितना है? मीन्स रेट बोला जाता है ना, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. तो जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है अक्रॉस through any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equal to Q by T. हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. तो वही I is equal to Q upon T, where I denotes electric current, Q denotes electric charge and T denotes time. SI unit of current is ampere. करंट का SI यूनिट क्या होता है? SI unit of current is known as ampere, whereas SI unit of charge is coulomb. Definition of 1 ampere. 1 ampere किसे कहा गया है? 1 ampere is that amount of current flowing through the cross section when 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. Means यहाँ देखिए 1 एम्पेयर क्या होता है? कितना अमाउंट? एम्पेयर तो वही है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करता है. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम.
तो कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में। तो 1 एम्पेयर इज़ द अमाउंट ऑफ करेंट, 1 एम्पेयर करेंट का अमाउंट है जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तब जाके वो 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस करेगा। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। यहाँ डिफरेंट कन्वर्जन्स हैं, जैसे 1 मिली एम्पेयर कितना होता है 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। और हम लोग करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एमीटर कहा जाता है जो कि करंट को मेजर करता है। मेजर करंट्स इन अ सर्किट मीन्स अ डिवाइस एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स करंट is known as ammeter, is called ammeter. It is always connected in series in a circuit. वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है करंट मेजर करने के लिए। इस सर्किट में देख सकते हैं यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये बल्ब है, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ स्विच ऑन है, और जो एम्पेयर है, एमीटर मीन्स एमीटर जो कि मेजर करता है करंट को इन द टर्म्स ऑफ एम्पेयर, वो कनेक्ट किया गया है सर्किट में, सीरीज में कनेक्ट किया गया है सर्किट से। ये जो डायग्राम है इट इज़ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉम्प्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की। मीन्स इस सर्किट में क्या क्या आप लोग देखे? इलेक्ट्रिक बल्ब देखे, एमीटर देखे, प्लग की देखे और एक सेल देखे। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। मीन्स एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके फिलामेंट से 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। कितने देर के लिए? 10 मिनट्स के लिए फ्लो हो रहा है। कितना अमाउंट ऑफ करंट है? 0.5 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए फ्लो हो रहा है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो हम लोग को उसका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का मीन्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी, या इस क्वेश्चन में यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए था, तो ये मिस्टेक है। इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए था, तो हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है 10 मिनट्स के लिए। और फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए ये लाइन ही पूरा काटना पड़ेगा क्योंकि वो दोबारा शुरू हो चुका है। मीन्स फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मीन्स सर्किट से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए जो जो हमें गिवन है वो चीज़ हमें लिखना चाहिए। जैसे हमें करंट गिवन है 0.5 एम्पेयर, टाइम जो है 10 मिनट्स का दिया है, तो उसे हम सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि हमने देखा था 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड टू SI, तो हमें SI यूनिट में ही रखना है। तो 10 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो 600 सेकेंड आएगा। और जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला था I इज़ इक्वल टू Q/T, इसलिए तो ये जो Q है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके ये फॉर्मूला बन गया है Q इज़ इक्वल टू I इंटू T। तो इससे हमने लिखा है, इससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके 0.5 इंटू 600 से मल्टीप्लिकेशन किया और आंसर आया हमारा 300 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मीन्स हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है 1 कूलम ऑफ चार्ज में। हमने देखा था पिछले कुछ टाइम पे हमने देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन पोजेस अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
तो हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो इसे हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1, ये डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। तो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये जितना भी क्वेश्चंस हैं, 1-2 मैंने जितना भी कराया, ये सब एनसीईआरटी बुक्स का है, एनसीईआरटी बुक का ही है। आगे देखते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ वायर मीन्स एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होता है। एक वायर है, वो तो सॉलिड है, उसके अंदर तो स्पेस उतना रहता नहीं है, दे आर ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड। तो उसके अंदर से, वायर के अंदर से चार्ज कैसे प्रोड्यूस, चार्ज जो है वो कैसे फ्लो होता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। हाउ डज़ अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? उसके अंदर चार्जेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो देखिए, यू वुड थिंक दैट अ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी बहुत कम है, उसके पास बहुत कम एनर्जी है, वो उतना मोबाइल नहीं है। मोबाइल मीन्स जो मूविंग मीन्स मोबाइल। चार्ज कैरियर्स, जो चार्ज कैरियर तो रहता है, दे आर मोबाइल, वो लोग मूव कर सकता है इधर से उधर, तो इसीलिए। बट उसके पास उतना एनर्जी नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि उतना उसके पास उतना एनर्जी नहीं है, तो वो कैसे फ्लो करेगा, उसको बहुत ग्रेट डिफ़िकल्टी होगा एक सॉलिड कंडक्टर के थ्रू पास होने में। इनसाइड द सॉलिड द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर विथ वेरी लिटिल स्पेसिंग। हमने देखा है, अभी मैंने बोला था कि सॉलिड्स आर ऑलरेडी कंप्रेसिबल, दे हैव वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। तो उसके पास उतना स्पेस ही नहीं है सॉलिड के अंदर से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे उसके बीच से पार होगा। बट इट टर्न्स आउट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रैवल थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एबल करता है, मीन्स वो ट्रैवल कर सकता है थ्रू अ परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल। मतलब जो सॉलिड कंडक्टर है, वायर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकते हैं स्मूथली एंड ईजिली, ऑलमोस्ट एज इफ। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत स्मॉल है, उसका मास बहुत कम है, उसका एनर्जी भी बहुत कम है, फिर भी वो पास कर लेता है ईजिली। ऑलमोस्ट इतना ईजिली पास कर लेता है जैसे कि वो एक वैक्यूम से ट्रैवल हो रहा है। वैक्यूम मीन्स, उसमें वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, तो वो बहुत ईजिली पास कर लेता है कंडक्टर में। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर हाउएवर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चार्ज इन एम्प्टी स्पेस। मीन्स मोशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है एक कंडक्टर में, वो बहुत डिफरेंट है उसका मोशन एम्प्टी स्पेस में। मीन्स एम्प्टी स्पेस जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मोशन उतना, उसका जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो बहुत डिफरेंट है एक कंडक्टर के अंदर उसका मोशन होना। यही लिखा है। व्हेन अ स्टीडी करंट फ्लोज थ्रू अ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यहाँ सर्किट होना चाहिए। व्हेन अ स्टीडी करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विथ अ सर्टेन एवरेज स्पीड कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। मीन्स जो करंट है, जो चार्ज है वो फ्लो करता है, तो वो करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करता है थ्रू द कंडक्टर, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। तो जो करंट है वो कैसे मूव करता है कंडक्टर में, इट मूव्स विथ अ एवरेज स्पीड, वो एक स्पीड से मूव करता है जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। तो इसका रीज़न क्या है, ये जो क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन जो लिखा है, हाउ डज़ अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक मेटल इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर सकता है। So the answer is metal have free electrons which help in flowing of electricity through it. Means metal के पास free electrons है, भले ही वो empty space नहीं है उन लोगों के बीच, solid metal के बीच empty spaces नहीं है, बहुत कम space है, they are already compressible, but उन लोग के पास free electrons है जो कि
हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में। इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि करंट प्रोड्यूस करते हैं। करंट प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उस कंडक्टर से। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसके एसआई यूनिट, उसके डिफरेंट चार्जेस के बारे में पढ़ा, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जब डालूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। मैं और वीडियोस डालूँगी, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।